Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चैप्टर नेचर एंड अर्थ की समरी. So in this chapter, children, we learnt about our planet Earth. और हमने जाना था कि अगर अर्थ के मॉडल को, छोटे मॉडल को अगर देखना हो तो हम यूज कर सकते हैं ग्लोब. और ग्लोब के होते हैं टू पार्ट्स. एक पार्ट होता है विच इज ऑफ ब्लू कलर और वो हमें बताता है कि हमारे अर्थ में कितने वाटर बॉडीज प्रेजेंट हैं, रिवर्स कितनी है, सीज कितने हैं, ओशंस कितने हैं, राइट. और दूसरा जो पार्ट होता है चिल्ड्रन, वो बताता है हमें लैंड एरिया के बारे में. ओके, याद आ गया सब कुछ? सो चिल्ड्रन, अगर नहीं याद आ रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम इस चैप्टर में वो सारे पॉइंट्स को फिर से रिवाइज करने वाले हैं. किसके नाम से? चैप्टर हाइलाइट्स के नाम से. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास चिल्ड्रन एंड डू द चैप्टर हाइलाइट्स ऑफ चैप्टर नेचर एंड अर्थ. ओके, so we live on the earth. It is because it has all the necessary elements for our survival. जैसे कि I told you yesterday children that there are 9 planets. Okay, हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उसमें है 9 planets, जिसमें से हमारे planet का नाम है अर्थ. ओके, लेकिन आप बोलोगे कि मैम जब 9 planets थे तो फिर हमने अर्थ को ही क्यों चुना रहने के लिए? वो इसलिए चिल्ड्रन बिकॉज हमारे प्लैनेट अर्थ में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जिसके लिए लाइफ को क्या करना पड़ता है? पॉसिबल होना पड़ता है. ओके, बाकी प्लैनेट्स में दीज एलिमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, दैट इज व्हाई लाइफ इज नॉट पॉसिबल. बट हमारे प्लैनेट में वो एलिमेंट्स मौजूद थे, वो सारे एलिमेंट्स थे, इसलिए लाइफ क्या हुई? पॉसिबल हुई, हम जिए. ओके, बट वो क्या क्या एलिमेंट्स थे? तो वो एलिमेंट्स के नाम थे चिल्ड्रन, द एलिमेंट्स आर एयर, वाटर एंड सॉइल. चिल्ड्रन, क्या क्या नाम था? एयर, वाटर एंड सॉइल. ये 3 चीज एक लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़रूरी है. एयर क्यों? क्योंकि एयर से ही तो हम ब्रीथ करते हैं. और कौन सी एयर को ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन. वाटर क्यों? वाटर तो चिल्ड्रन ज़रूरी है ना, पानी नहीं पिएंगे तो कैसे ज़िंदा रहेंगे. और पानी के बारे में तो हमको पता है कितने सारे यूजेस हैं, राइट. हमको कुकिंग के लिए चाहिए, हमको नहाने के लिए चाहिए, हमें क्लीनिंग के लिए चाहिए, हमें ड्रिंकिंग के लिए चाहिए. तो वाटर के तो यूजेस बहुत सारे हैं. और सॉइल क्यों? क्योंकि अगर सॉइल नहीं रहेगा चिल्ड्रन तो हमारे घर किस पे बनेंगे, हमारे क्रॉप्स कहाँ होंगे, हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ होंगे, राइट. एंड दैट इज व्हाई these 3 elements are most important thing, जिसका नाम है air, water and soil. And these 3 elements were available on earth and that is why our planet's name is earth. Okay, बाकी planets में ये चीजें possible नहीं थी और इसलिए वहां पे life अब तक नहीं possible है. All right children, so this is our planet earth which looks like a ball. Okay, top से थोड़ा flat है but बाकी जो shape है it's a huge ball. और अपने planet में air भी available है, soil भी available है और water भी available है. Got it children? Okay, now next. A globe is a model of the earth. So children, मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ है वो तो क्या है, अर्थ पे तो हम रह ही रहे हैं. मैं आपको बता रही हूँ, अर्थ पे रह के बता रही हूँ. आप बैठ के सुन रहे हो, अर्थ पे बैठ के सुन रहे हो, तो हम अर्थ तो नहीं देख सकते until and unless we are astronauts, right? या फिर हमें स्पेस भेजा जाए अर्थ को देखने के लिए. लेकिन अगर हमें अर्थ देखने का मन कर जाता है तो हम किस पे देख सकते हैं? So children, अर्थ का मॉडल है ग्लोब. A globe is a model of the earth. अगर आपको अर्थ जैसी कोई चीज देखनी है कि कैसा अर्थ दिखता है तो ग्लोब is the best example children. You can see. आप ग्लोब को मंगाओ मार्केट से या फिर अगर आपके किसी फ्रेंड, आपके दीदी भैया के पास में ग्लोब है तो go and see that how our planet earth looks like. Okay? Then
द ब्लू पार्ट ऑन अ ग्लोब इज वाटर। अब आप देखो ग्लोब को अच्छे से, आपको क्या क्या कलर दिख रहा है इसमें? इसमें आपको दिख रहा है ब्लू, और दूसरा जो कलर दिख रहा है वो है ग्रीन। अब ब्लू कलर क्या होता है? जब आप ड्राइंग करते हो, कोई इमेजेस बनाते हो, पिक्चर्स बनाते हो, तो पानी को किस कलर से रंगते हो? ब्लू कलर से। सो चिल्ड्रन, जो ये आप ग्लोब में ब्लू कलर देख रहे हो वो ब्लू कलर है वाटर, और वो बता रहा है कि हमारे अर्थ में कितना वाटर प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ वाटर है। ओके, सो द ब्लू पार्ट ऑन अ ग्लोब इज वाटर। More than half of the earth is covered with water। और ध्यान देने वाली चीज ये है कि अर्थ का more than half मतलब ज्यादा जो पार्ट है ग्लोब का, that is covered with water children। okay, that is covered with water। maximum जो पोर्शन है अर्थ का, it is covered with water। और बाकी जो पोर्शन है which you can see of green color, it shows लैंड, कि लैंड कितना अवेलेबल है, जमीन कितनी अवेलेबल है। गॉट इट? तो अपना ग्लोब क्या है? मॉडल है अर्थ का। ग्लोब में दो कलर दिखते हैं, ब्लू और ग्रीन। ब्लू क्या बताता है? हमें वाटर बताता है, और ग्रीन क्या बताता है? हमें लैंड बताता है। अंडरस्टूड? डोंट फॉरगेट दिस एवर इन योर लाइफ नाउ। ओके, नाउ वी ग्रो फूड ऑन लैंड। अब क्यों आप बोलोगे कि मैम ठीक है वाटर समझ लिया, वाटर हमको चाहिए, वाटर के यूजेस ये सब हैं, बट हमें लैंड क्यों मिली है? सो चिल्ड्रन, लैंड नहीं मिलती ना तो आज जो आप बैठ के इतने यम्मी यम्मी खाना खाते हो वो खाना भी नहीं मिलता, सिर्फ पानी पी के पेट भरना पड़ता। और इसलिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि लैंड में हम प्रोड्यूस करते हैं फूड। वी ग्रो फूड ऑन द लैंड। ग्रो मतलब पैदा करना। ओके, हम बीज डालते हैं तो गेहूं का पौधा बढ़ता है, गेहूं का पौधा बढ़ता है तो हमें गेहूं मिलता है, गेहूं को जब हम पिसाते हैं तो हमें आटा मिलता है, आटे को जब हम सानते हैं उसके बाद जब हम उसकी रोटी बनाते हैं तो हमें रोटी खाने को मिलती है। अंडरस्टूड? तो सोच लो अब आप कहाँ से शुरू हुआ है? वो सीड से शुरू हुआ है ना? अब वो सीड को कहाँ आप ऐसे पानी में डाल दोगे तो पानी में बहता बहता पता नहीं कहाँ चला जाएगा, तो आपको उसको डालना पड़ेगा मिट्टी के अंदर, और मिट्टी क्या है? लैंड है। एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन वी वांट लैंड। Okay, so we grow food on land. We grow wheat, rice, fruits and vegetables. And not only wheat I am talking about, we grow so many things. We grow rice, we grow vegetables, we grow fruits and lots of things. तो अब आप सोचो कि अगर land ना हो तो खाना भी ना हो, isn't it? And that is why these two things are available on earth. एक तो water and दूसरा is land. water को हम किस कलर से शो करते हैं? blue, और land को किस कलर से शो करते हैं? green. Understood my dear students? Okay. Now we will go next. लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर। अब एक चीज है ध्यान देने वाली बच्चों, कि जो जमीन है, जो लैंड है, वो हर जगह पूरे अर्थ में एक जैसी नहीं है। ओके, कहीं कहीं बिल्कुल प्लेन एरिया है तो कहीं पे उबड़ खाबड़ है, कहीं पे सिर्फ पहाड़ पहाड़ हैं। ओके, कहीं पे सिर्फ रेगिस्तान है, डेजर्ट एरिया है। ओके, तो इस तरह से चिल्ड्रन आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर you will not find the same land। हो सकता है कि अगर आप सेंट्रल इंडिया में रहते हो, like you live in मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार, there you find the land बिल्कुल प्लेन है ना, बिल्कुल प्लेन एरियाज होगा, वहाँ पे आपको पहाड़ कम मिलेंगे, राइट? बट इफ़ यू गो ऑन द टॉप ऑफ द इंडिया, लाइक यू गो टू हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे कैसी लैंड होती है? वहाँ पे प्लेन्स आपको नहीं दिखेंगे, कम दिखेंगे, इनफैक्ट नहीं दिखेंगे, आपको वहाँ पे पहाड़ पहाड़ ज़्यादा दिखेंगे, वो हिली एरियाज होता है। ओके, तो अब आप सोचो चिल्ड्रन, जो ग्रीन कलर हमने ग्लोब में देखा था ना, वो हर जगह प्लेन सरफेस नहीं है, अलग अलग है। ओके, सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर फ्लैट। कुछ जगहें, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यूपी एमपी, यहाँ के जो कुछ जगहें हैं, मतलब सम पार्ट्स ऑफ द लैंड, पूरे अर्थ में कुछ जगहें क्या हैं? फ्लैट हैं। फ्लैट मतलब बिल्कुल प्लेन है। ओके, बिल्कुल सेम लेवल की हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड प्लेन्स। दैट एरिया इज नोन एज प्लेन एरिया चिल्ड्रन। प्लेन एरिया लुक्स लाइक दिस, यू सी एवरीवेयर इट इज प्लेन, है ना, बिल्कुल लेवल में है सारी चीजें, कहीं भी उबड़ खाबड़ नहीं है, isn't it? तो इस प्रकार के लैंड को हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? वी कॉल इट प्लेन एरिया। ओके, वी कॉल प्लेन्स।
इस तरह के जो रीजन में रहते हैं वो क्या कहेंगे, वी लिव इन प्लेन एरिया। ओके, वी लिव इन प्लेन्स। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स सी और कौन कौन से एरियाज होते हैं। मोस्ट पीपल लिव इन द प्लेन्स। अब एक बात तो आपको माननी है कि अधिकतर लोग ना प्लेन एरियाज में रहते हैं, क्योंकि रहना वहाँ पे पॉसिबल ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स पैदा आराम से हो जाते हैं एज कंपेयर टू द हिली एंड माउंटेन एरियाज। ओके, दैट इज़ वाई मोस्ट पीपल, ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं। दे ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस। और प्लेन एरियाज में कैसे क्रॉप्स बनते हैं, कैसे खाना निकलता है, व्हीट निकलता है, गेहूं निकलता है, चावल निकलता है प्लेन एरियाज में, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो इन द हिली और माउंटेन एरियाज। सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर हाई। नाउ अब वही लैंड के बारे में बात करें, हमने जान लिया कुछ एरियाज प्लेन होते हैं, लेकिन कुछ एरियाज चिल्ड्रन लैंड के क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, हाई होते हैं। ओके, सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर हाई। हाई मतलब ऊंचा। दे आर कॉल्ड हिल्स। और वो एरियाज क्या कहलाते हैं, हिली एरियाज, हिल्स। ओके, यू कैन सी ये जो है ना, इस प्रकार के टीले टीले जो रहते हैं, ये क्या होते हैं, हिल्स होते हैं चिल्ड्रन। Some hills are very high, they are called mountains। और जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं वो तो हिल्स कहलाते हैं, लेकिन जो कुछ पहाड़ जो बहुत ऊंचे होते हैं लाइक माउंट एवरेस्ट, वो बन जाते हैं चिल्ड्रन माउंटेन्स। ओके, तो अब आपको समझ में आया, हिल्स के भी दो पार्ट हो गए। एक तो छोटे छोटे पहाड़ हैं, दोज आर नोन एज हिल्स। लाइक इस प्रकार के छोटे 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 पहाड़ हैं, दे आर नोन एज hills. But if these hills are very tall, very high, then it becomes mountains, children. It becomes mountains। तो हमारे planet अर्थ में ऐसे भी लैंड हैं जहाँ पे आपको हिल्स मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे, सिर्फ प्लेन एरियाज नहीं मिलेंगे, इस प्रकार के एरियाज भी मिलते हैं आपको। ओके माय स्टूडेंट्स, सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जो अर्थ है उसमें आपको वाटर भी है, लैंड भी है, लेकिन लैंड जो है वो हर जगह आपको प्लेन नहीं मिलेगा, माउंटेन्स भी मिलेंगे। और कुछ कुछ लैंड तो चिल्ड्रन जो हमने चैप्टर में कवर किए थे वो कैसे थे, डेजर्ट एरिया थे, रेगिस्तान थे, और कुछ कैसे लैंड्स थे, स्नो थे, बर्फ से भरे थे। तो देखो कितना डाइवर्स है हमारा अर्थ, हर प्रकार की चीजें हमें सुविधा देता है, इजंट इट? सो ये था हमारा चैप्टर की समरी चिल्ड्रन, नेचर एंड अर्थ, और ये हमने कवर किया अपने चैप्टर हाइलाइट्स। अब एक एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना है गूगल क्रोम में और लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स ये साइट इस प्रकार से खुल जाएगी जिसका नाम है इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे सारी क्लासेस दिए रहती हैं। अब मान लो यू आर इन क्लास 1, यू विल क्लिक क्लास 1 हियर। जैसे ही आप क्लिक करोगे क्लास 1, आपके सारे टीचर्स आपको दिखने लगेंगे। अब मान लो अगर आपको मुझसे पढ़ना है, माने ईवीएस पढ़ना है शिल्पी मैम से, तो आपको क्लिक करना है वॉच नाउ शिल्पी, देन आपके सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको दिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, क्लिक द बटन एंड आई विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, माय वीडियो विल स्टार्ट। सो ये था हमारा चैप्टर नेचर एंड अर्थ। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के करेंगे एक्सरसाइजेस सॉल्व। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।